आत्माएं हैं वो प्रवेश तो करती है, और प्रवेश करती है, जिसमें प्रवेश करती है वो हो गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने सच्चा गर्भ है। सच्चा माने सत्य है, असत्य नहीं है। और गीता में जैसे बोला ना सतो विद्यते भाव, जो सत्य है उसका कभी अभाव ही नहीं होता। तो जो सत्य गर्भ है, हिरण्य गर्भ है, वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। चलो सदा कायम रहता है तो क्या शरीर नहीं छोड़ता? अरे शरीर छोड़ता है लेकिन सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। क्या? सूक्ष्म शरीर तब तक धारण करता है जब तक वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का जो जड़ तत्व है, जो जड़ बाप से आता है, वो माता के अंदर संपन्न रूप नहीं धारण कर लेता। जब संपन्न रूप धारण कर लेता, हाथ पांव नाक आंख कान सब ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां तैयार हो जाती हैं, तब फिर जो व्यक्ति की आत्मा है, जिसके वाइब्रेशन के अनुसार उसका शरीर तैयार होता है, वो प्रवेश करता है। तो ऐसे ये बेहद का गर्भ है। नंबरवार आत्माएं इस गर्भ में प्रवेश करती हैं, बाप का बीज नंबरवार ग्रहण करती है। क्या इस सृष्टि पर नंबरवार आई थी या इकट्ठी आ गई? नंबरवार आती है। तो जाएंगी भी कैसे? नंबरवार आती है, नंबरवार जाती है। साकार सृष्टि में आई थी नंबरवार, ऐसे ही शूटिंग पीरियड में भी ज्ञान में नंबरवार आती है। क्या? और ज्ञान जैसे अभी बताया, शून्य, कुछ नहीं रहेगा, बिंदु या एक बाप, कुछ भी नहीं रहेगा। किसी मनुष्य मात्र की बुद्धि में एक बाप के अलावा कोई संकल्प नहीं आएगा। बस वो समझ लो वापस। तो जब यहां गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ता है ना कि ये दुनिया ऐसी है, ये बाप है, ये माँ है। धीरे धीरे आंखें देखती हैं। कोई की भी याद तुमको नहीं थी पहले जब गर्भ में थे। जब यहां गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ा ये बाप है, ये माँ है। नहीं तो थोड़ा ही मालूम पड़ता है। तो ये है बेहद का गर्भ। क्या नाम दिया? बोल गए। हिरण्य गर्भ, सच्चा गर्भ। ये हमारी मम्मा है, ये फलाना है। जब बाहर आते हैं तब पता चलता है। तो ये है बाहर की दुनिया, वो है हिरण्य गर्भ, अंदर की दुनिया। तो अभी जो आते हो तो भी इस हालत में जाना पड़े। क्या? इसी हालत में जाना पड़े का मतलब क्या है? जो इस संसार में आते हो तो बिंदु बन के आते हो, और जब वापस जाएंगे इस दुनिया से मुक्ति हो जाएगी। ये दुनिया जैसे जेल में पड़ गए, नरक की दुनिया में तो खास जेल में पड़ गए। तो इस जेल में से निकलेंगे तो कब वापस जा सकेंगे? जब बिंदु बनेंगे। हम सिर्फ एक बाप का हूं, बस उसी बाप से निकला था और उसी बेहद के बाप में समा जाऊंगा। दूसरा कोई भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। कब की बात बताई? कौन से युग की बात बताई है? पुरुषोत्तम संगम युग में हो। तो पुरुषोत्तम संगम युग में कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए। याद तब आता है क्या? रसगुल्ला कब याद आता है? जब रसगुल्ला खाया होगा तो याद आता है। तो संगम युग में अभी कोई नए नए संबंध नहीं जुटाना है। अगर ऐसे करते रहेंगे तो बुद्धि वहां जाएगी, बाप में नहीं जाएगी। बुद्धि बाप में जाएगी तो बाप याद आएगा। तो बुद्धि में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। नील बनाना है। नील माने सिवाय एक ज्योति बिंदु बाप के
कुछ भी याद ना आए। बाबा मंजिल बताए देते हैं। क्या मंजिल बताई? ये मंजिल है तुम्हारी हिरण्यगर्भ है, परम धाम, बड़े ते बड़ा, तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। ये ज्ञान का बीज जिसमें डालता हूं वो है बड़े ते बड़ा गर्भ, माता।